दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 18वां पारा आज हमारा है और हम इसका खुलासा अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही प्यारा मजमून इसमें बयान किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। क़द अफ़लहल मुमिनून, सूरह मोमिनून शुरू हो रही है और उसकी पहली आयत है, बेशक कामयाब हो गया ईमान वाला। बेशक कामयाब हो गए ईमान वाले, यानी इस आयत में बताया जा रहा है कि तुम हर हाल में ईमान लेके मरना तो तुम्हारे मुकद्दर में कामयाबी है, और अगर ईमान लेके नहीं मरोगे तो याद रखो कतअन भी तुम्हारे लिए कामयाबी नहीं है। क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक कामयाब हो गए ईमान वाले। इसी तरीके से रिवायतों में हदीसों में भी आता है कि तुम हमेशा यही कोशिश करते रहो कि हम ईमान की हालत में मरें, क्योंकि जो ईमान लेके इस दुनिया से गया वही असल में कामयाब है। तो अजीज़ा ने मोहतरम, ये कायदा भी है, कुरान ने वाज़े लफ्ज़ों में बयान किया है कि जो बंदा कुफ्र पर मरता है हमेशा वो जहन्नम में जाएगा, और जो ईमान लेके इस दुनिया से जाता है अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। तो इसलिए इंसान जो मोमिन है वही कामयाब है। तो बताया गया क़द अफ़लहल मुमिनून। अब लोगों ने अपने अपने तौर पे कामयाबी की डेफिनेशन बना रखी है, पर हकीकत में कामयाब वही है जो दायमी जिंदगी में काम आए। मिसाल के तौर पे अगर आपने माल ज्यादा कमाया तो ये आपको 60 साल 70 साल 80 साल जब तक आप जिएंगे तब तक काम आएगा। लेकिन अगर आप और हम ईमान लेके इस दुनिया से गए तो आप अंदाजा लगाएं दायमी जिंदगी सुरखरू होंगे, दायमी जिंदगी आराम पाएंगे, हमेशा हमेश के लिए सुकून पाएंगे। तो बताइए असल कामयाबी क्या चीज़ हुई? असल कामयाबी यही है कि बंदा ईमान को सलामत रखे। छोटी छोटी बातों पर ईमान ज़ाय हो जाता है। लोग अल्लाह पाक की शान में तरह तरह की बातें कह देते हैं। आजकल नाम निहाद स्कॉलर भी ऐसे हैं कि जो इस किस्म की लाप को लापते हुए नजर आते हैं। कहते हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं। अब जिसने उस स्कॉलर की मोहब्बत में आके गर्दन हिला दी वो क्या हो गया? गोया कि अल्लाह पाक को ऐबदार कह रहा है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला धोखा दे सकता है, माज़ अल्लाह। ये लोग कहते हैं लेकिन धोखा देता नहीं वो। नहीं मेरे भाई, अल्लाह पाक की तारीफ तो यह है सुभान अल्लाह। अल्लाह हर ऐब से पाक है, हर कजी से पाक है। तो ये इस किस्म की जो जुमलेबाजियां हैं ये दीनी लोगों की तरफ से भी आप तक पहुंचती हैं, और फिर होता यह है कि कई लोग गर्दन हिला करके कुफ्र की तरफ जा पड़ते हैं। इसी तरीके से गाने ऐसे चल पड़े, म्यूजिक ऐसी चल पड़ी, फिल्मों में के डायलॉग ऐसे चल पड़े कि जिनकी वजह से इंसान कुफ्र कर बैठता है और उसमें हाँ में हाँ मिलाए तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। कभी कभी परेशान होता है तो वो कोसता है, और कोसने में ऐसे जुमले अदा कर बैठता है कि जिसकी वजह से उसके पास ईमान सलामत नहीं रहता। कभी कभी इंसान इस दुनिया के बीच में रह रहा है, और खुसूसन हम लोग जिस दुनिया के बीच में रह रहे हैं वहाँ फितने ही फितने हैं, वहाँ मुनाफिकों की कमी नहीं है। मोमिनों की कमी जरूर है लेकिन मुनाफिक बेशुमार है। अब मुनाफिकों के साथ मेल जोल, मुनाफिकों के जनाजे पढ़ लेना, फिर उससे ये होता है कि इंसान ईमान से हाथ धो बैठता है, क्योंकि कुरान वाज़े कह चुका है ना कि जो मुनाफिक हैं आज के बाद उनकी जो है नमाज जनाजा और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मत करना। तो वाज़े फरमान आने के बाद भी अगर कोई इस अमल पर, इस बात पर अमल करता है तो वो जो है खुद फिर ना कुफ्र का इर्तिकाब कर बैठता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने ईमान की हर हालत में फ़िक्र करें, एहतसाब करें, ईमान के बारे में जांचें। सहाबा किराम को देखें कि सहाबा किराम रोज़ाना अपने ईमान की किस तरीके से फ़िक्र किया करते थे, एक एक चीज़ का मुहासबा करते थे, और इस तरीके से अपने ईमान को बचाने में वो हत्तल इम्कान कामयाब हुए। तो अजीज़ान मोहतरम, कामयाब है ही वो जो मोमिन है। बेशक ईमान वाले कामयाब हुए, पर कौन से ईमान वाले? सुभान अल्लाह। अगर आप और हम ये चाहते हैं कि हमारा ईमान महफूज रहे, हम अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक मजबूत किला बनाना चाहते हैं,
तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब ये इस ईमानी डेफिनेशन के हिसाब से कि अल्लाह ने जो कुछ अपने हबीब पे नाजिल किया वो सच है और मैं उसको दिल से तस्लीम करता हूँ और उसको मानता हूँ, यही ईमान है। अगर आपने ये कह लिया, दिल से कह लिया, जुबान से इकरार कर लिया, तो आप मोमिन हैं। लेकिन इस ईमान की हिफाजत भी कीजिए, इसके चारों तरफ ऐसा मजबूत किला बना दीजिए, ऐसा मजबूत दीवार खड़ी कर दीजिए कि ताकि ये आपका और हमारा ईमान क्या रहे, महफूज रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आने वाली तकरीबन 10 आयतों में, बल्कि 11वीं आयत भी मिला लें, इन आयतों में अल्लाह पाक ने ऐसे बंदे को कि जो बंदा ईमान वाला है वो कामयाब है, और जो बंदा अगर ये निशानियां अपना ले, ये बातें अपने अंदर पैदा कर ले, तो वो अपने ईमान को बचाने में भी हत्तल इम्कान कामयाब हो जाएगा, और फिर अल्लाह पाक ने उसका अज्र भी अता फरमाया है। तो आप देखें कितने खूबसूरत अंदाज से ये बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी तो मक्खियों की भुनभुनाहट जैसी आवाज़ पैदा होती थी। शहद की मक्खियाँ जैसे भुनभुनाती हैं ना, ऐसे भुनभुनाहट जैसी आवाज़ पैदा होती थी। तो एक बार हम हुजूर की बारगाह में हाजिर थे और ऐसी कैफियत पैदा हुई, तो हम वहीं रुक गए, हुजूर खामोश हो गए, और वो जब आवाज़ बंद हो गई, वो जब आवाज़ ख़त्म हो गई, तो फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला शरीफ की तरफ मुंह करके हाथों को उठा के कहने लगे, या अल्लाह पाक, ए मेरे रब अज़्ज़ व जल, हमसे तू राज़ी हो जा और तू हमें राज़ी कर ले। ए अल्लाह तू हमें अता कर, हमें महरूम ना कर। ए अल्लाह तू हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को इग्नोर कर दे, माफ़ी और दरगुजर से काम ले। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से दुआएं की, और फिर आपने फरमाया, ए मेरे जानिसार साहबा, अभी सूरह मोमिनून की 10 आयतें ऐसी मुझ पर नाजिल हुई हैं कि जो बंदा इस पर अमल कर लेगा, अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा, उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। तो ये 10 बातें हुई हैं, आप सुने कि ईमान आपका और हमारा कैसे प्रोटेक्शन में आएगा, कैसा महफूज हो जाएगा, कैसे वो किलों के दरमियान सही और सलामत रहेगा। ये यकीनी बात है कि कामयाब हैं ईमान वाले। जब ये बात जहन में बैठ गई, तो अब ईमान वालों को फिक्रमंद हो जाना चाहिए कि मैं इतनी कीमती दौलत की हिफाजत करूं। देखे ना, सोना होता है तो आप कहाँ रखते हैं? खुले में रख देते हैं या उसकी हिफाजत करते हैं? बड़ी हिफाजत करते हैं। पैसा होता है, कैश रकम होती है, तो हम उसकी बड़ी हिफाजत करते हैं, ना जाने कितने लोग लगा करके अपने फोन पे रखते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, तो इस पे हमें लोक लगाना चाहिए, इस पे हमें प्रोटेक्शन, इस पे हमें हिफाजत रखनी चाहिए, ताकि हमारा ईमान क्या रहे, महफूज रहे। तो उसमें सबसे पहली जो हिफाजत है, जो सबसे पहला लोक है, ईमान को महफूज रखेगा, वो ये है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, बेशक ईमान वाला वो कामयाब होगा। या दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि ए ईमान वालों, तुम अपने ईमान को तभी बचा ले जाओगे जब तुम अपनी नमाजों को खुजू और खुशू से अदा करोगे। ए ईमान वालों, अपना ईमान बचाना चाहते हो तो अपनी नमाजों को खुजू और खुशू के साथ अदा करो। खुजू और खुशू क्या चीज है? तो खुजू और खुशू ये है, जाहिरी भी है और बातनी भी है। जाहिरी यानी आप रुकू सही करें, सज्जा सही करें, कयाम सही करें, खड़े सही हों, तकबीर तहरीमा सही करें, बटन बावलों की तरह खुले हुए ना हो कि जिससे आपके ये सीने की हड्डी नजर आ रही हो। बिल्कुल हाथ और आस्तीन चढ़ा के, जैसे कि जनाब जो है मस्जिद में नहीं आए, पहलवानी करने आए हैं, हाथों की आस्तीनें चढ़ा के खड़े हैं साहब, तो इस तरीके से चढ़ा करके और बिल्कुल बावलों की तरह ना खड़े हो। वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के यहाँ जब भी खड़ा हो तो फर्मा बरदार बनकर लरस करके खड़े हो, लरसते हुए खड़े हो और कांपते हुए खड़े हो। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब भी खड़े हो तो बड़े ही अदब के साथ और बड़े ही आसान अंदाज के साथ खड़े हों, और साथ में आपका रुकू सही होना चाहिए, आपका सजदा सही होना चाहिए, आपका कयाम सही होना चाहिए, आपका जलसा, आपका कौमा सही होना चाहिए। साथ में हमारी और आपकी जो नमाज है, अस्कारे नमाज, वो भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ये है
जाहिरी खुशू और खुजू। बातनी खुशू और खुजू क्या है? एक जुमले में बात खत्म। बातनी खुशू और खुजू यह है कि आपके और हमारे दिल में अल्लाह की अजमत पेशे नजर हो, अल्लाह की अजमत पेशे नजर हो। कितना बड़ा रब है, सबसे बड़ा रब है, कितनी बुलंदियों वाला रब है, कितनी अजमतों वाला रब है। मैं उस रब के सामने खड़ा हूं। और क्या खूब नबी पाक ने फरमाया कि जब तू नमाज पढ़े तो ऐसे पढ़ जैसे गोया के तू खुदा को देख रहा है। और अगर ये भी सूरत पैदा नहीं होती तो फिर गोया के यूं पैदा कर ले कि खुदा गोया मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है। तो इस सूरत के साथ अल्लाह की जो अजमत है उसको पेशे नजर रखिए। ये बातनी खुशू और खुजू है। नजरों को इधर उधर मत कीजिए। नबी पाक ने इसकी मजम्मत की। हम लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग तो यूं कॉर्नरों से यूं यूं इधर उधर दाएं तरफ बाएं तरफ देख रहे होते हैं, आंखों के किनारों से। ये देखना बड़ा खतरनाक है। इस पर वईदें मौजूद हैं हदीसों में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इधर उधर लोमड़ी की तरह देखता है ना, अंदेशा है कि अल्लाह पाक उसकी आंखों का नूर उचक ले। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। हमेशा आप अपनी नजरों को सजदे में रखिए कयाम की हालत में। इधर उधर मत देखिए, तवज्जो मत ली जाइए इधर उधर। अल्लाह की अजमत को पेशे नजर रखिए। ये है खुजू और खुशू। ए ईमान वालों, तुम अपना ईमान बचाते हो, बचाना चाहते हो, सीरियस हो? हाँ मौला सीरियस है। तो फिर अपनी नमाजों को खुजू और खुशू के साथ पढ़ो। अगर ऐसा करोगे तो तुम बेशक अपने ईमान को बचा ले जाओगे, और जो ईमान बचा ले जाएगा यकीन मानो वही कामयाब है। और दूसरी बात बताई, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। कामयाब ईमान वाला वो है जो लगवियात से बचता है। सिर्फ खुजू और खुशू से नमाज ही नहीं पढ़ता, बल्कि लगवियात से भी बचता है, फजूल बातों से भी बचता है। लगवियात क्या हैं? तो हजरत इब्ने अब्बास की तफसीर में आता है कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि वो काम कि जिसके करने से ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा, वो काम लग़्व है, वो काम फजूल है। आप बताएं, यहां तो हमारे लोग इस कदर मतलब के न्यूट्रल हुए हैं और सीरियस नहीं है इस मैटर में कि यहां तो लोग गीबतें करते हैं, यहां लोग गालियां देते हुए नजर आते हैं। यानी गालियां देना, गीबतें करना, ये तो गुनाह का काम है। अजीजान मोहतरम, लगवियात में से ये बात है कि आप कोई ऐसा मुबाह काम जिसको शरीयत ने हराम नहीं कहा, नाजायज नहीं कहा, मुबाह है वो, लेकिन ऐसा मुबाह काम भी आप करें कि जिससे ना तो दुनिया का फायदा न दीन का फायदा, वो लगवियात में आता है। और ए ईमान वालों, तुम अपने ईमान का प्रोटेक्शन चाहते हो, हिफाजत चाहते हो, तो याद रखो लगवियात से बचो। लगवियात से बचोगे तो कामयाब ईमान वाले कहलाओगे। तो फजूल बातों से बचिए, हर किस्म की फजूल बातों से बचिए। बैठे हुए तो बैठे हुए हैं, गप्पे हाँक रहे हैं तो हाँक रहे हैं, किसी चीज में बिजी हैं तो क्या उससे फायदा क्या हो रहा है? दुनिया का कोई फायदा, दीन का कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। मोमिन की ये शान नहीं कि वो लगवियात से बचे। इसीलिए हदीसों में आता है मोमिन की सबसे ज्यादा खूबसूरती जो है ना, वो ये है कि वो लायानी बातों से बचता है। मोमिन की खूबसूरती ही ये है कि वो बेकार बातों से क्या करता है? बचता है, जिसमें कोई फायदा नहीं, न दीन का न दुनिया का। मोमिन उससे बचता है, यही मोमिन की खूबसूरती है। जिस दिन मोमिन ने अपनी इस खूबसूरती को उतार के फेंक दिया, ना तो दाढ़ी उसको नजात दे रही है, ना टोपी उसको खूबसूरत बना रही है, ना अच्छे कपड़े सूती वाले प्रेस किए हुए उसको खूबसूरत बना रहे हैं। क्योंकि नबी पाक ने, सादिक मसदूक नबी ने मोमिन की खूबसूरती क्या बताई है? मोमिन की खूबसूरती ही ये बताई है कि वो लायानी बातों से बचेगा तो वो खूबसूरत कहलाएगा। तो अल्लाह करीम हम सबको लायानी बातों, लगवियात से बचने की तौफीक अता फरमाए। तीसरी बात इरशाद फरमाई जा रही है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। वो ईमान वाले कामयाब हैं जो ज़कात अदा करते हैं। ज़कात फर्ज है, लेकिन जनाब आली कंजूस का धब्बा, बुखल का धब्बा इतना बड़ा हमारे दिमाग पे और हमारे दिल पे सवार है कि हमें ज़कात अदा करने पर आमादा नहीं करता। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। लेकिन ईमान वाला तो वो कामयाब है जो ज़कात अदा करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने माल में से ज़कात अदा कर दो तो यूं समझो कि तुमने अपने में से शर को दूर कर दिया,
अपनी बुराई को क्या कर दिया, दूर कर दिया। अब इसका उल्टा देख लीजिए, जो बंदा अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, गोया कि वो अपने से शर को, बुराई को दूर नहीं करता। और ये बुराई कितनी खतरनाक है, तो रसूल पाक ने फरमाया, जिस माल में से ज़कात अदा नहीं की जाती, कल क़यामत के दिन वही माल उसका सांप की शक्ल में होगा और उसके गले में तोक बन करके डाला जाएगा, और फिर वो कभी उसके मुंह को नोचेगा, कभी उसकी पेशानी को, कभी उसके सीने को। तो बताएं कितना बड़ा शर है। अगर तुम अपने माल को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का खुलासा यह है कि हुजूर ने फरमाया, अगर तुम अपने माल को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो तो अपने माल की ज़कात अदा करो। एक मकाम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करके तुम अपने गरीबों का इलाज करो। ये फरामीन हमें इस बात पर आमादा करते हैं कि हम ज़कात अदा करने वाले बने। और अल्लाह ने फरमाया, कामयाब ईमान वाला वो है, कामयाब मोमिन वो है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात अदा करने वाले हैं। आगे और फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कामयाब मोमिन वो है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, जो अपनी ख्वाहिशात को नाजायज तरीके से पूरा नहीं करता। इसलिए नबी पाक ने फरमाया, मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। जबान के बारे में कहा, और आपने कहा दो टांगों के बीच में जो शर्मगाह है उसकी भी जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तो फरमाया जा रहा है कि वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को सिर्फ और सिर्फ बीवियों से पूरा करते हैं, उसके अलावा किसी से पूरा नहीं करते। या यूं समझ लिए कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत दी, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, कि ख्वाहिशात को वो नाजायज तरीके से पूरा नहीं करते। अगर फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, अगर वो इससे हट करके कहीं और से ख्वाहिशात पूरी करेंगे तो वो हद से बढ़ने वाले हैं। तो इस आयत से हमें यह पता चलता है कि वो लोग कि जो हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं वो भी हरामकारी का इर्तिकाब कर रहे हैं, जो मर्द मर्द से ख्वाहिशात पूरी करते हैं वो भी हरामकारी का इर्तिकाब कर रहे हैं, जो औरत औरत से ख्वाहिशात पूरी करती हैं वो भी जो है हरामखोरी का इर्तिकाब कर रही हैं। और अल्लाह ने फरमाया, फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, जो इस रास्ते से हटकर किसी और रास्ते से ख्वाहिशात को पूरी करेगा वो हद से बढ़ने वाला है, सरकश है वो। तो ए मुसलमानों, एक कामयाब लोगों, तुम तभी कामयाब हो जब तुम अपनी शर्मगाहों की क्या करो, हिफाजत करो। मजीद फरमाया जा रहा है, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, इससे पहले वाली आयत, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, मोमिन जो कामयाब है वो है जो अपनी अमानतों की हिफाजत करता है। अमानतें दो किस्म की हैं, मखलूक की अमानत भी है और हो सकती है आपके पास, और खुदा की भी बहुत सारी अमानतें हैं। ये हाथ पांव, जिस्म के जितने आज़ा हैं, बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, ये सब के सब अल्लाह की अमानत है। तो जो बंदा अल्लाह की अमानतों की भी हिफाजत करता है, बंदों की दी हुई अमानतों की भी हिफाजत करता है, वो मोमिन कामयाब, बड़ा ही कामयाब है। वो अपने ईमान को बचा के ले जाएगा। वह अहदिहिम राऊन, जो अपने वादों की रियायत करता है, जो अपने वादों की हिफाजत करता है, जो अपने वादे करने के बाद वादों को तोड़ता नहीं है। मजीद फरमाया कि वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, बात शुरू हुई थी नमाज से और बात खत्म भी हो रही है नमाज पे। कहा ईमान वाले कामयाब हैं, वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, खूब अपनी नमाज को बचा के रखते हैं। अब इसका दूसरा मतलब भी यही है, ये ऐसा नहीं है ये लोग कि खुजू और खुशू के साथ नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन फिर वहां जाकर के गुनाह करते हैं, वहां जाके किसी को गालियां देते हैं, किसी को गीबतें करते हैं। तो इस तरीके से तो नमाज पढ़ी और उसका सवाब किसी और को दे दिया। ये वो लोग हैं कि नेकियां करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन उनकी हिफाजत भी करते हैं, अपने आप को गुनाहों से भी बचाते हैं। अल्लाह को अकबर। अब ये जो लोग हैं इनके बारे में अल्लाह पाक कह रहा है, उलाइका हुमुल वारिसून, ऐ लोगों सुन लो, ऐसे ईमान वाले मालिक हैं, मालिक, यही वो लोग हैं जो मालिक हैं।
वारिस हैं मौला किस चीज के? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये जन्नतुल फिरदौस के मालिक हैं। ये किसके मालिक हैं? जन्नतुल फिरदौस के मालिक हैं। हुम फीहा खालिदून, मौला क्या वहां भी तू ऐसा ही मालिक बनाएगा जैसा दुनिया में बनाया है? कोई 70 साल मालिक है, कोई 100 साल मालिक है, कोई 35 साल मालिक है, कोई कुछ दिनों के लिए मालिक है, फिर वो कब्र के हवाले हो जाता है। क्या ऐसा है? अल्लाह ने फरमाया नहीं मेरे बंदे, हुम फीहा खालिदून, मैं जिसको जन्नत का मालिक बनाऊंगा फिर वो जन्नत में हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो अल्लाह करीम हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपने ईमान की हिफाजत इन नेकियों के साथ करें। ये तकरीबन 8 बातें बताई गई हैं। पहली, नमाजों को खुशू और खुशू के साथ पढ़ना। ए ईमान वालों, अपना ईमान बचाओ। ईमान बचा के ले गए तो कामयाब हो जाओगे। ईमान तभी बचा पाओगे जब तुम नमाजों को खुशू और खुशू के साथ पढ़ोगे। दूसरा ये कि तुम लगवियात से बचो। तीसरा ये कि तुम ज़कात अदा करने वाले बनो। चौथा ये कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और पांचवा ये कि तुम अपनी अमानत की हिफाजत करो। छठा ये कि तुम अपने वादे की रियायत करो। और सातवां ये, अल्लाहू अकबर, तुम नमाजों की हिफाजत करो। ये गोया के 7 बातें हैं और 8वीं बात ईमान है। तो ईमान के बाद ये 7 काम जो करेगा वही इंसान कामयाब है और वही जो है अजीम शान जन्नत का महल उसको दिया जाएगा और वो जन्नत का हकदार बनेगा और जन्नत के अजीम शान महल का मालिक बनेगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से जो है इंसान कैसे बनाया गया इसकी एक नोयत को बयान किया। अल्लाह अकबर, इसमें और गहराई है। जैसे हमने पिछले 17वें पारे में एक आयत पढ़ी थी, उसमें तो थी इतनी तफसील, लेकिन इस आयत में भी मजीद सारी तफसीलें मौजूद हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी अपनी तौहीद पर बहुत सारी दलीलें बयान फरमाई। दरख्तों का जिक्र किया, खुसूसन जो है जैतून दरख्त का जिक्र किया। जानवरों के बारे में लोगों को कहा कि इस पर गौर व फिक्र करो, देखो हमने इसमें से कैसे दूध निकाला और हमने इसको किस किस तरीके से इतना बड़ा किया और स्ट्रॉन्ग किया जो तुम्हें सवार भी करता है, तुम उसमें से खाते भी हो। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा किया गया, हजरत मूसा का तस्करा किया गया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का तस्करा किया गया, कई अंबिया इज़ाम का तस्करा किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई और हुजूर को बताया गया, ए मेरे हबीब, आपसे पहले जो अंबिया गुजरे हैं उनको भी इन कुफार ने ऐसे ही सताया था और ऐसे ही परेशान किया था। और तो ये हुजूर को यूं इस तरीके से तसल्ली दी गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुफार एतराज करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करने वालों को बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में कई मकामात पर जवाब दिया गया। और ये पर आयत आती है 96, यानी सूरह मोमिनून की आयत नंबर 96, उसमें बहुत ही बेहतरीन पैगाम है। अल्लाह पाक फरमाता है, इदफा बिल्लती हिया अहसनुस सय्यिअह नहनु आलमु बिमा यसिफून, तुम अच्छी भलाई के साथ बुराई को दफा करो, तुम बुराई को दफा करो अच्छी भलाई से, और हम जानते हैं वो जो कुछ करते हैं। यानी गोया कि यहां पर ये पैगाम दिया जा रहा है कि बुराई को तुम अच्छे अंदाज से दफा करो। अब इसका मतलब यूं हो सकता है, देखो शिर्क को मिटाना चाहते हो ना, तो तुम खुद तौहीद पे कायम हो जाओ, शिर्क को दफा करो तौहीद से, तौहीद का परचम बुलंद करो, अल्लाह की वहदानियत को बयान करो, अल्लाह की बेनियाजी को बयान करो, अल्लाह जैसा कोई नहीं इसको बयान करो। तुम तौहीद के जरिए से शिर्क को दफा करो। ये यूं हो सकता है। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि देखो तुम गुनाहों का बाजार देख रहे हो ना, इसको दफा करना चाहते हो, इसको खत्म करना चाहते हो, तो इसको खत्म करो तकवा और खुदा की इताअत और उसके रसूल की इताअत से। तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम तकवे को आम करो, तुम परहेजगारी को आम करो, तुम तकवा शियार लोगों को अप्रिशिएट करो, उनको बढ़ावा दो, उनको अजमतें दो, उनको बुलंदियां दो। जब तुम उनको बुलंदियां दोगे, उनकी इज्जत दोगे, उनको सुरखरू की निगाह से देखोगे, तो खुद ब खुद जो मासियत है, जो गुनाहों का बाजार है, वो कम होता चले जाएगा और तकवा आम होता चला जाएगा। लेकिन आजकल होता यह है कि जनाब कुरान सुनाने वाले या हदीस सुनाने वालों पर लोगों की तवज्जो कम रहती है और गाना गाने वालों पर लोगों की तवज्जो ज्यादा रहती है।
नेता आ जाए तो उस पे लोगों की तवज्जो ज्यादा रहती है। यानी जो दुनियादार किस्म के लोग हैं और जो हमेशा जो है नाफरमानी का बाजार गर्म किए हुए हैं और नाफरमानी को ही जो है ना बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा हो चुकी है। जबकि होना ये चाहिए कि हम जो है ना उन लोगों को ज्यादा बढ़ावा दें जो तकवा शियार है, जो मुत्तकी लोग हैं। ऐसा तकवा के नाम पर भी है कि वो लोग कि जो बेचारे काम कर रहे हैं, जो दीन का बड़ा काम कर रहे हैं, जो मदरसे चला रहे हैं, इस दौर में भी मदरसे चला रहे हैं कि जहां हर एक को अपने रिस्क की फिक्र पड़ी हुई है। इस दौर में मदरसे चलाना कितना खतरनाक है। अब ऐसे लोगों को कौम जो है ना बढ़ावा नहीं देती, बल्कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है जो दीन के नाम पे लंबे चौड़े जुब्बे पहन के आए हैं, 2 अंगूठियां पहनी हो, पान हो खाया हुआ जबरदस्त वाला अंदाज में, और साहब बैठे और कुर्सी पे यूं टेक लगा के 2 बातें कहें आपकी तारीफ में, 3 बातें कहें आपके वालिद साहब की तारीफ में, तो उसको जो ना लोग बढ़ावा देते हैं। ये लोग काम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, आपको खुश कर रहे हैं आपका माल बटोरने के लिए। और जो लोग बेचारे थोड़ा सा कपड़ा पहन करके, जिनके जिस्म से और बदन से इतनी खुशबू भी नहीं आ रही होती, बस सादे कपड़े पहन रहे होते हैं, जुब्बे भी कभी कभी उनको नसीब नहीं होते, वो जो दीन का काम कर रहे हैं ना, उनको हम अहमियत नहीं देते। उनको कहते ये तो हमारी तरह है, सादा है ये लोग। तो बड़े पीर साहब और वली किस्म के जो लोग हैं वो हैं जो बड़ा कीमती जुब्बे पहन के आते हैं। तो यहां ऐसा माहौल बना दिया गया, जबकि होना यह चाहिए कि हम तकवा को बढ़ावा दें। जो मुत्तकी लोग हैं उनको क्या दें? काम वाले लोगों को बढ़ावा दें। अच्छा, इसका एक तीसरा मतलब भी हो सकता है कि नेकी से तुम बुराई को दफा करो। इसका मतलब यह है कि तुम बुरे रवैये को, गलत रवैये को, गलत एक्शन को तुम अच्छे अंदाज से, अच्छे अखलाक से दफा करो। अब इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। कोई आपके साथ अगर बदतमीजी के साथ बातें कर रहा है तो आप उसको अच्छे अंदाज से बात करें। देखो नबी पाक की सूरत, देखो नबी पाक की सीरत को पढ़ो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अबू सुफियान आए। अबू सुफियान बदर में भी थे, ओहद में भी थे। ओहद में तो ये सिपह सलार थे और कितना नुकसान पहुंचा ओहद में। लेकिन जब हुजूर के पास आए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या कर दिया? माफ कर दिया। ये क्या हुआ? इतने बड़ा दुश्मन अबू सुफियान, हुजूर ने इनको क्या कर दिया? माफ कर दिया। इसी तरीके से जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, जब वो हुजूर की बारगाह में आए तो हुजूर ने अपने चचा के कातिल को भी माफ कर दिया। आप देखते चले जाएं। इसी तरीके से हिंदा, इन्होंने हजरत अमीर हमजा के कलेजे को चबाया, लेकिन जब हुजूर की बारगाह में आई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी माफ कर दिया। ये क्या था? ये था बुरे लोगों की बुराई को अच्छे अंदाज से दफा करना। जब मक्का फतह हुआ तो मक्का में सारे वो लोग थे जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने नमाज की हालत में हुजूर पर गंदगी फेंकी, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछा दिए। लेकिन फतेह मक्का के दिन नबी पाक ने क्या किया? हालांकि लोग तो ये नारा लगा रहे थे कि आज गोश्त की बोटियां उड़ाई जाएंगी, आज लोगों से इंतकाम लिया जाएगा, और जो दुश्मन थे वो भी यही सोच रहे थे कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पिछला इंतकाम लेंगे। लेकिन हुआ क्या? नबी पाक ने सबको माफ कर दिया। और यही तो हुजूर का अखलाक है। हालांकि हुजूर ने नमाजें बहुत पढ़ी, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को याद भी बहुत किया, लेकिन जो सराहने अल्फाज अल्लाह ने अखलाक पर बयान फरमाए हैं वो नमाजों पर भी बयान। नमाजें ऐसी पढ़ते थे हुजूर के पांव में वरम आ जाता था। मुस्तफा दीन के लिए और तबलीग के लिए कोशिश ऐसे करते थे, अल्लाह अकबर, के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक फरमाता है कि आप तो अपनी जान ही दे बैठोगे, आप इतनी कोशिश करते हो, फलअल्लाह का बाक़िउन नफ्स का, कि आप तो अपनी जान दे दोगे। लेकिन आप देखें कि जब हुजूर ने अच्छे अखलाक अपनाए, अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, वो दुश्मन के जो हुजूर को गालियां देते थे, वो दुश्मन जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे, जब वो दुश्मन हुजूर की बारगाह में आए तो हुजूर ने अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया और उन सारों को माफ कर दिया। तो फिर कुरान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये पैगाम भी आया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए मेरे हबीब, बेशक आपका जो किरदार है वो सबसे बुलंद है। जमीन में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं कि जिसका किरदार आप जैसा हो। ये सराहने अल्फाज हैं। इसलिए अच्छा किरदार बहुत जरूरी है रिश्तेदारियां बचाने के लिए। एक हदीस है, माँ आयशा सिद्दीका से रिवायत है, जिसका खुलासा ये है
कि जो बंदा अच्छे अखलाक अपनाता है वो ऐसा है जैसा कि रात भर इबादत करता है और दिन भर रोजे रखता है। अच्छे अखलाक अपनाइए, माँ बाप के साथ अच्छा रवैया रखिए, पड़ोसियों के साथ अच्छे अखलाक को अपनाइए, बीवी के साथ खुसूसन जिसके साथ आप और हम रहते हैं डबल 12 घंटे, उनके साथ अच्छा रवैया रखिए, बच्चों के साथ अच्छा अंदाज रखिए, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा रवैया रखिए कि ये बहुत काबिल तारीफ अमल है और अल्लाह पाक ने इसको बड़ा सराया है। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह पाक हम सबको भी इस आयत मुबारक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद सूरह मोमिनून खत्म हो रही है। सूरह मोमिनून जो खत्म हो रही है वो इस आयत पर खत्म हो रही है, वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, और तू कहे ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे। ये तरगीब दी जा रही है कि तुम अल्लाह से दुआएं करो, सबसे पहले अल्लाह से अपनी माफी मांगो, कहो अल्लाह मुझे बख्श दे, रब्बिग़फिर, ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे, तू रहम फरमा, बेशक तू रहम फरमाने वालों पर भी रहम फरमाने वाला है और तू सबसे बेहतरीन रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, और तू रहम फरमाने वालों से बेहतर रहम फरमाने वाला है, इसलिए रहम फरमा। उसके बाद सूरह नूर शुरू हो रही है। सूरह नूर में जो मज़ामीन बयान किए गए, सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, इससे ये पता चलता है कि सूरह नूर बड़ी कीमती है। जो इसके अंदर अहकामात बयान किए गए अल्लाह ने उसे फर्ज करार दिए हैं। उसके बाद अल्लाह ने अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा से जो गैर शादीशुदा ज़ानी और ज़ानिया हैं उसकी सजा बयान की है कि उनको 100 कोड़े लगाओ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म, हालांकि मनसूख हो गया, 2 हुक्म दिए एक साथ। एक तो ये कि मुशरिक और ज़ानी और मुशरिका और ज़ानिया इनके साथ निकाह मत करो, ये हुक्म इरशाद फरमाया अल्लाह ने। फिर जानी और जानिया का हुक्म तो मनसूख हो गया, लेकिन मुशरिक और मुशरिका का हुक्म क्या रहा, बाकी रहा। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह पाक ने जानी को और मुशरिक को एक जैसा करार दिया, जानी को और मुशरिक को एक जैसा करार दिया, और जानिया को और मुशरिका को एक जैसा, एक साथ इनके हुक्म को बयान फरमाया। अगरचे जानी और जानिया का हुक्म बाद में मनसूख हो गया, लेकिन मुशरिक और मुशरिका का हुक्म अभी भी बाकी है कि मुशरिक से तुम मोमिनो निकाह मत करो और मुशरिका से भी ए मोमिनो तुम निकाह मत करो। जैसे मुशरिक और मुशरिका से निकाह का मना किया जाता है और अभी भी ये हुक्म है, ऐसे एक जमाने में जानी और जानिया से भी निकाह करना मना कर दिया गया था, क्योंकि जिना गुनाह ही इतना खतरनाक है कि जिसकी वजह से ये मना किया गया। लेकिन बाद में फिर इसका हुक्म जो है ना मनसूख हो गया। अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा, यहाँ से अल्लाह पाक ने पाक दामन औरतों की तारीफ की है कि अगर कोई पाक दामन औरत पर तहमत लगाए तो उसको कहो 4 गवाह ला, 4 गवाह नहीं लाता तो उसको को पीठ खोल, अब तुझ पर 80 कोड़े पड़ेंगे। कितने कोड़े पड़ेंगे? 80 कोड़े। बात बात पर लोग जो है ना इल्जाम लगा देते, फलां की बेटी तो ऐसी है। बेटी बेचारी कोई अपना काम गई बाजार में और हमारे पड़ोसी साहब हसद के जले हुए 2 आदमियों के सामने कहते हो तो बहुत बिगड़ी हुई है। मेरे भाई ये जो तूने कहा है बिगड़ी हुई है, अगर शरीयत की हुकूमत होती, दीन की हुकूमत होती तो इस पर आपको 80 कोड़े लगते। कितने कोड़े लगते? 80 कोड़े लगते। लेकिन आजकल कोई रोकने वाला ही नहीं है। जिसकी माँ पर चाहे कोई इल्जाम लगा दे, जिसकी बहन पर चाहे कोई इल्जाम लगा दे। अजीजा ने मोहतरम, किसी पर तोहमत लगाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसको हल्के में ना लिया करें। इसलिए अल्लाह पाक से अगर आप और हम इस गुनाह में मुलव्विस हैं तो अल्लाह पाक से तौबा करें। उसके बाद जनाब आली हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह तआला अन्हा की तारीफ की गई, आपकी बरात का इजहार किया गया और इन लफ्जों के साथ किया गया, यानी अल्लाह ने इनकी तारीफ की और तारीफ के दौरान ये आयत भी नाजिल फरमाई। फरमाया लौला इज़ समिअतुमूहु व ज़न्नल मुमिनून, लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। और जब उन्होंने सुना तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मोमिन और मोमिन मर्द और औरतें ये गुमान करती और अपने बारे में अच्छा गुमान करती। यानी जब उन्होंने हजरत आयशा के इस मसले को सुना तो ऐ मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों, तुमने सुनते ही अपने साथ अच्छा गुमान क्यों नहीं किया और तुमने ये क्यों नहीं कहा हाज़ा इफ़्कुम मुबीन,
ये तो बहुत बड़ी तोहमत है, ये तो वाज़ेह तोहमत है। क्यों नहीं कहा? गोया कि हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ करना ये अपनी तारीफ करना है। कुरान के उसलूब पर गौर करें तो इससे ये पता चलता है कि जो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की तारीफ करेगा, उनकी सफाई बयान करेगा, गोया कि वो खुद अपनी सफाई बयान कर रहा है। गोया कि हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका एक आईने के मिसल हैं। आईना क्या दिखाता है? आईना खुद अपने आप को नहीं दिखाता, बल्कि आईना अपने अंदर आपको और हमें दिखाता है। जो आईने के सामने खड़ा होगा, आईना उसको दिखाएगा। तो हजरत आयशा सिद्दीका आईने के मिसल हैं। तो फरमाया जा रहा है मोमिन मर्द और औरतों को तो इस तरीके से जवाब देना चाहिए था। इसी तरीके से फिर अल्लाह ने तारीफ की और फिर ये फरमाया वलौला इस समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। और ऐसा क्यों नहीं हुआ जब तुमने उसे सुना, यानी हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में जब ये बात सुनी तो तुम यूं कहते हमें मुनासिब नहीं, हमें ज़ेबा नहीं देता कि हम ऐसी बात कहें हजरत आयशा के बारे में। ये तुमने क्यों नहीं कहा? अल्लाहु अकबर, सुब्हानका, तुम ये कहते हैं अल्लाह तू पाक है, बेशक तूने जो नबी की बीवी आयशा को बनाया है वो भी पाक है। हाजा बहुतानुन अजीम, तुम यूं कहते ये बहुत बड़ा बहुतान है, ये बहुत बड़ी तौमत है। कितनी खूबसूरत अंदाज में तारीफ की है, अल्लाहु अकबर। उसके बाद अजीजा ने मोहतरम बहुत सारे कुरान में इस किस्म का मजमून बयान किया गया। कहा गया कि घरों में जब दाखिल हुआ करो तो पहले इजाजत लिया करो, मुंह उठा के वैसे ही मत जाया करो। घर में पहले बैल बजा लिया करो, दरवाजा बजा लिया करो, सलाम करके इजाजत लिया करो, उसके बाद घर के अंदर जाया करो। तो इस किस्म की बातें भी अल्लाह पाक ने सिखाई हैं और अल्लाह पाक ने फरमाया है ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम समझो तो। यानी ये बातें बयान करने के बाद अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत तलकीन फरमाई है, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, लअल्लकुम तज़क्करून, अगर तुम समझो तो, समझने वाले बनो, ये तुम्हारे लिए क्या है? बहुत बेहतर है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन मर्दों से भी हुक्म दिया, मोमिन मर्दों को हुक्म दिया कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ए महबूब फरमा दे मोमिन मर्दों से कि वो अपनी निगाहों को झुका के रखें। निगाहों को क्या रखें? झुका के रखें। ये नहीं कि किसी के यहाँ गए तो ताक ताक के देख रहे हैं। तेरे घर भी बहनें हैं, तेरे घर में भी माँ है मेरे भाई, ऐसा नहीं। मोमिन मर्दों को हुक्म दो कि वो अपनी नजरों की क्या करें? पर्दा करें, अपनी नजरों को झुका के रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अस्का लहुम, ये उनके लिए बड़ी सुथराई की बात है। सुथराई की बात यही है कि वो अपनी नजरों की क्या करें? हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वो इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह ताला बाखबर है तुम्हारे तमाम करतूतों से, जो तुम करते हो अल्लाह सब जानता है। उसके बाद अल्लाह पाक ने मोमिन औरतों से खिताब किया, कहा कुल्लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वलियदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बउलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बउलतिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना औ बनी अखवाति औ बनी अखवातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत अयमानुहुन्ना अवित्ताबिईना गैरि उलिल इरबती मिनर रिजाली अवित्तिफलिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा व लम यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ने यहाँ पर कई हुक्म मोमिन औरतों से फरमाए। पहला हुक्म ये फरमाया कि मोमिन औरतों तुम अपनी निगाहों को झुकाओ, तुम भी अपनी निगाहों को क्या करो? झुकाओ, फाड़ फाड़ के गैर मर्दों को मत देखो। हाँ, यहफज़ना फुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी खूबसूरती को जाहिर ना करो मगर जितना जाहिर है। नमाज में जितना जाहिर होता है, नमाज में एक औरत नमाज पढ़ती है तो उसका चेहरा भी खुला रहता है, हाथ की हथेलियां भी खुली रहती हैं और
पांव भी उसके खुले रहते हैं। तो इतना तो जाहिर करने की अल्लाह ने इजाजत दी है। बाकी जो खूबसूरतियां हैं उसको अल्लाह ने छुपाने का हुक्म दिया है कि जितना जाहिर है उसको जाहिर रख सकती हैं। हाँ, उलमा फरमाते हैं कि अगर फितने का खौफ हो तो फिर वो अपने चेहरे को भी छुपाए, अपने चेहरे पे भी पर्दा करे। ये उलमा किराम की तरफ से, उलमा भी अच्छे मशवरे देते हैं और मानना चाहिए। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप अपनी खूबसूरतियों को, अपनी जीनत को जाहिर ना करो जितना के जाहिर है। वलियदरिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और एक दुपट्टा, एक चादर तुम अपने गरेबान में डाले रखो, यानी ऐसे डालो कि तुम्हारे बाल भी छुप जाएं। ये जो तुमने सोने के कुंडल से पहन रखे हैं कानों के अंदर, ये भी छुप जाएं, और तुम्हारा सीना भी उस दुपट्टे से क्या हो जाए, छुप जाए। तो एक दुपट्टा ऐसा पहन के रखो कि जिससे तुम्हारी जीनत छुपी रहे। और अपनी खूबसूरतियों को जाहिर ना करो मगर अपने शोहरों पर। हाँ, शोहरों को अपनी खूबसूरतियां दिखा सकती हो, ये तुम्हें इजाजत है। अपने बाप को, अपने शोहर के बाप को, और अपने बेटों को, और अपने शोहर के बेटों को, और अपने भाइयों को, और अपने बनी इखवानी हिन्ना, अपने भतीजों को, बनी अखवाती हिन्ना, और अपने भांजों को, और मुस्लिम औरतों को। अगर तुम अपनी जीनत मुस्लिम औरतों को और इन लोगों को दिखाना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है। ये आदमी की फितरत में है। असल में आदमी जब अच्छे कपड़े पहनता है, खूब अच्छा बनता है, तो एक बार उसकी फितरत ये कहती है कि कोई मुझे देखे और मुझे सराहे। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन लोगों को दिखा दो ताकि ये लोग तुम्हें सराह दें। कोई बाप कहेगा बेटी बहुत अच्छी लग रही है तू, कोई भाई कहेगा बहन आज तो बहुत प्यारी लग रही है। तो इनको अपनी खूबसूरती दिखा सकते हो, बाकी जो गैर महरीम है उनको तुम खूबसूरती नहीं दिखा सकते। और मां मलकत ईमानुहुन्ना, जो तुम्हारी मिल्कियत में बांदियां हैं उनको भी अपनी खूबसूरती दिखा सकते हो। और जो तुम्हारे नौकर हैं कि जो ख्वाहिशात नहीं जानते, जो ख्वाहिशात यानी नाबालिग किस्म के जो होते हैं, उनको भी तुम अपनी खूबसूरतियां दिखाओ, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। और वो बच्चे कि जो बच्चे अभी औरत क्या चीज है इस चीज को जानते नहीं, छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे जो ख्वाहिशात और शहवत से पाक हैं, ऐसे बच्चों को भी अगर तुमने अपनी खूबसूरती दिखाई तो कोई मसला नहीं है। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, और तुम अपने पांव को जमीन पर इस नियत से मत मारो कि कोई हमारी खूबसूरती को देखे तो फिर हमारी क्या करे, तारीफ करे। वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मोमिनून, ऐ मुसलमानों की जमात तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तुम क्या हो जाओ, कामयाब हो जाओ। उसके बाद अल्लाह पाक ने अपनी मिसाल बयान की। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह। बहुत प्यारा मजमून है ये। अल्लाह करीम हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफात। अल्लाह ने लोगों को दावत दी, तौहीद की दावत दी। कहा बताओ, देखो ये हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है या नहीं कर रही। हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। अल्लाह ने अपना पावर बताया। वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता फरमाता है। इस तरीके से अल्लाह ने अपने पावर बताया। कहा युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। रात दिन जो उलट पुलट हो रहे हैं ये अल्लाह ही के हुक्म से हो रहे हैं। इसमें देखने वालों, गौर फिक्र करने वालों के लिए इबरत ही इबरत है। बहुत सारी बातें अल्लाह पाक ने यहाँ बयान फरमाई हैं। इस सूरत के खत्म होने पर जो बात इरशाद फरमाई गई है वो सुनने वाली है, उसको सुनिए। अल्लाह पाक फरमाता है, सूरह नूर खत्म हो रही है, अल्लाह फरमाता है अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, खबरदार सुन लो बेशक जमीनों आसमान की हर चीज का मालिक अल्लाह है। हर चीज का मालिक कौन है? अल्लाह है। कद यअलमु मा अंतुम अलैहि, बेशक वो जानता है जिस हालत पर वो हैं। ऐ दुनिया वालों, जिस भी हालत पर तुम हो अल्लाह अच्छे से जानता है। तुम आज तो ईमान जाहिर कर रहे हो मुनाफिक, तो अल्लाह तुम्हारी इस हालत को भी क्या करता है, जानता है। व यौम युरजऊना इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम।
और उस दिन को भी अल्लाह खूब जानता है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी तरफ लुटाएगा, तुम्हें अपनी तरफ लेके आएगा और तुम्हें उन सारी चीजों की खबर देगा जो तुम दुनिया में करते थे। बेशक अल्लाह हर चीज को अच्छे से जानता है, अल्लाह ताला हर चीज को अच्छे से जानता है। ये जो 18वां पारा है, इस 18वें पारे में सूरह फुरकान की 20 आयतें भी मौजूद है। सूरह फुरकान शुरू हो रही है इस आयत से, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दी लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी बाबरकत है वो जात जिसने अपने खास बंदे पर कुरान को नाजिल किया ताकि वो आलमीन को डर सुनाए। पता ये चला कि और नबी आए तो किसी एक कौम के लिए, किसी एक कबीले के लिए नबी बन के आए, लेकिन मुस्तफा आलमीन के लिए नबी बन के आए। मां सिवाय अल्लाह को आलमीन कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की तारीफ बयान करती हैं। तो आलमीन में जो है उन सब के लिए मुस्तफा नबी है। फरिश्तों के भी नबी हैं, दरिंदों के भी नबी हैं, जानवरों के भी नबी हैं, जमीन और आसमान और हर आलम में जो चीजें हैं उन सब के लिए मुस्तफा क्या है? नबी हैं। अल्लाहु अकबर। ये जो सूरत है ये खत्म हो रही है 20वें नंबर आयत पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें एक मजमून बहुत प्यारा है और उस मजमून को आप सुने और हम फिर उसके बाद बात को खत्म करते हैं। वो मजमून क्या है? वो मजमून ये है, वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैआ, ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम दर्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बना लिया, उन्होंने उनको खुदा बनाया जो किसी चीज को पैदा नहीं करते, जो किसी चीज को, अल्लाह के अलावा कोई खुदा है ही नहीं। मुसलमानों क्या कहते हैं हम? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खुदा है ही नहीं। तो जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा औरों को खुदा बना लिया है वो किसी चीज को पैदा नहीं करते। वहुम युख़्लक़ून, वो खुद तो पैदा किए हुए हैं, वो खुद क्या हैं? पैदा किए हुए हैं। वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम दर्रन वला नफ़ा, वो अपने नफे नुकसान का खुद मालिक नहीं है, वो अपने नफे नुकसान के भी मालिक नहीं है, वो मौत और जिंदगी के भी मालिक नहीं है। वला नुशूरा, और जब मरने के बाद उठाया जाएगा तो उसके भी मालिक नहीं है। तो ऐसी बेहिस चीज को खुदा बनाने से बेहतर है कि आदमी बेखुदा रहे। ऐसी बेहिस चीज को खुदा बनाने से बेहतर है कि इंसान बगैर खुदा के रहे। लेकिन बगैर खुदा के क्यों रहेगा? इस दुनिया के निजाम को कोई चलाने वाला है और उस चलाने वाली हस्ती का नाम अल्लाह है। वो है अल्लाहु अहद, अल्लाह तने तनहा है, अल्लाहु समद, वो अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं, उसको किसी ने जना नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके मिसल भी कोई नहीं, उसके जैसा भी कोई नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन, या मौला अज़्ज़ व जल अपने करम से, अपने फजल से, अपने हबीब के सदके मौला पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी जुमला नेकियां अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। दुनिया भर में जितने लोग परेशान हाल हैं मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा। अपने फजल से हम सब की जायज़ दुआएं अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।